सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th है ये, और इसके अंदर जो पहला चैप्टर आपका आता है वो आता है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन रीट मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को रखा है। बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो तो हमने हटा दिए हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होगा। हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखा है, लेकिन ये एक टॉपिक रखा है हमने। देखिए, ये आप कहोगे कि सर विश्व की प्राचीन सभ्यताएं तो हमें पढ़ना ही नहीं है, लेकिन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में विश्व में ही क्या आता है, भारत आता है। क्या आता है, भारत आता है। और इस चैप्टर में हम भारत की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम भारत की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, यानी इस पूरे चैप्टर में से जो भारत वाला डाटा था वो हमने आपके लिए यहाँ पर रखा है। एस चौधरी, स्वागत आपका, कैसे हैं आप। पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? तो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब, क्या नाम है, सिनकाबाब नामक जो जल धारा है, इससे इस सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। सरस्वती नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। सरस्वती नदी जो घग्गर नदी कहलाती है राजस्थान में, इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में। किस स्थान से सरस्वती मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो आदि बद्री नामक स्थान से। नेक्स्ट देखिएगा, सरस्वती नदी वर्तमान में किस रूप में प्रवाहित हो रही है? ये अंतःसलीला। वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो अंतःसलीला रूप में जो है प्रवाहित हो रही है, अर्थात रेत के अंदर अंदर ये बह रही है। खास तौर पर देखें तो राजस्थान में ये नदी भूमिगत हो जाती है। सरस्वती नदी रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई हो, क्या कहलाता है? अंतःसलीला कहलाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? 3250 ईसा पूर्व से पहले का जो काल है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल जो है माना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विलुप्त होने का काल कौन सा माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व। सिंधु सरस्वती सभ्यता का उत्खनन किसने प्रारंभ किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। इसको मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई की गई तो खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले, हड्डियां मिली, मानव कंकाल मिले, तो इसीलिए इस स्थान को क्या कहा गया? मुर्दों का टीला कहा गया। नेक्स्ट देखिएगा कि मोहनजोदड़ो टीले की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ये सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। हमारे सिलेबस में टॉपिक है भारत की प्राचीन सभ्यताएं। हमारे सिलेबस में टॉपिक है भारत की प्राचीन सभ्यताएं, तो ये सारे टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सभ्यता के 9 बार उजड़ने और 9 बार बसने के प्रमाण मिले हैं? कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो 9 बार बसी, उजड़ गई, फिर बसी, फिर उजड़ गई, 9 बार? तो ये थी आपकी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता से जुड़े कितने स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है? 1500, जिसमें से 900 भारत में स्थित है। याद रखना, सिंधु सभ्यता से संबंधित टोटल 900 स्थल है, जिसमें से टोटल 1500 स्थल है, जिसमें से 900 भारत में है। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 में। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके उपासक थे? मातृदेवी और भगवान शिव के उपासक थे। वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है वैदिक सभ्यता का संस्थापक। और शास्त्रों में आर्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? आर्य कौन कहलाते हैं? आर्य हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करते हुए विचार व वाणी से सभ्य जीवन यापन करने वाले व्यक्ति आर्य कहलाते हैं। आर्य
जो व्यक्ति नियमों से अपना जीवन, नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करे, अपने विचारों पर और अपनी भाषा पर, अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर जो नियंत्रण रखे, वह क्या कहलाता है? आर्य कहलाता है। आर्य। और आर्यों के होने से भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। आर्यवर्त, है ना, आर्यवर्त। वैदिक सभ्यता में ग्रामों का समूह क्या कहलाता है? जन कहलाता है। और जन का नेता क्या कहलाता है? गोप रक्षक या राजन कहलाता है। वैदिक सभ्यता में कितने वर्णों की व्यवस्था की गई है? 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो कर्म आधार था। आप अगर पढ़ोगे, वैदिक काल पढ़ोगे, तो वैदिक काल जो था, इसे ऋग वैदिक काल भी कह सकते हैं आप। वैदिक काल जो था, इसमें मेरी जाति क्या होगी? मैं क्षत्रिय होऊंगा या वैश्य होऊंगा या शूद्र होऊंगा, ये कौन तय करता था? ये कोई तय नहीं करता था, ये मेरे काम तय करते थे। मैं किसी के घर में चाहे जन्म लेता हो, मेरे पिता की कोई भी जाति हो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर काम कर रहा हूं शूद्र के, तो मैं शूद्र बनूंगा। मैं अगर काम कर रहा हूं, पढ़ लिख लेता हूं, संस्कृत का ज्ञान हो जाता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनूंगा। यानी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कर्म के आधार पर क्या था? वर्ण था। कर्म के आधार पर जाति थी। कर्म के आधार पर सब कुछ था। और ये चीज समाज के लिए बहुत ही अच्छी थी। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं होता था। एक ही परिवार में पिता अलग जाति का हो जाता था, बच्चे अलग जाति के हो जाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो जैसा काम करेगा, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना, कि जैसा काम करेगा उसी वर्ण के आप जो है कहलाओगे। बस 4 ही वर्ण थे और बाकी सब कुछ ठीक होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर जो है धीरे धीरे सिस्टम में खराबियां आने लगी। जैसे आपका फोन होता है, नया नया होता है ना, तब तो बड़ा चकाचक चलता है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कमजोर होता जाता है, उसमें कई कई चीजों में कमियां आने लगती है और चीजें खराब होने लगती है। ठीक वैसे ही इसमें हो रहा था। वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? गृहपति। गृहपति। और वैदिक काल में सामाजिक जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया था? 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। वैदिक काल में जीवन में कितने संस्कारों की व्यवस्था की गई थी? 16 संस्कार होते थे। हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कारों का जो है वो जिक्र किया गया है वैदिक काल के अंदर। सबसे पहला संस्कार था गर्भधान करना। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम को छोड़कर, यानी ब्रह्मचारी आश्रम पूरा करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता, तो उसका विवाह होता और विवाह के बाद सबसे पहले गर्भधान होता। गर्भधान के बाद पुष्पन संस्कार, फिर सीमांतोनयन संस्कार। ये जो 3 संस्कार थे, ये क्या थे? जन्म से पूर्व के संस्कार थे। जन्म से पूर्व। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से संस्कार है जो जन्म से पूर्व होते हैं? गर्भधान, यानी हमारे हिंदू धर्म में जिस दिन महिला प्रेग्नेंट होती है, जिस दिन प्रेग्नेंट होती है और जैसे ही पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है, वो मां बनने वाली है, तो उस दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। उस दिन को जो है वो घर में छोटा उत्सव होता है, गर्भधान। ठीक है। दूसरा पुष्पन संस्कार, जिसमें जो है वो पूजा की जाती है ना। और फिर तीसरा संस्कार होता है सीमांतोनयन संस्कार, जिसमें क्या करा जाता है? एक तरीके से सीमा बांध दी जाती है मां और बच्चे के, यानी गर्भस्थ जो महिला होती है उस पर किसी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव ना पड़े, काले जादू का प्रभाव ना पड़े, काली शक्तियों का प्रभाव ना पड़े, इसीलिए सीमा बांध दी जाती है। और फिर जो है वो बुरी शक्तियां उसके आसपास नहीं भटक सकती है। इसके बाद बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जातकर्म होता है, इसके बाद नामकरण होता है। निष्कर्मण संस्कार कौन सा संस्कार है? जिस दिन बच्चे को पहली बार सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। आपको पता है कि जन्म के लगभग 7, 8, 15, 10 दिन
जब तक बच्चे का नाम नहीं निकाल दिया जाता है तब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता। एक कमरे में माँ और बच्चा रहते हैं और उसके आगे भी पर्दा लगा होता है। तो जिस दिन बच्चे को सूर्य का दर्शन करवाया जाता है, निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। अन्नप्राश संस्कार, जिस दिन बच्चे को भोजन दिया जाता है, अन्न, जनरली बच्चा माँ का दूध पीता है, लेकिन जिस दिन उसको अन्न दिया जाता है वो अन्न प्राश संस्कार कहलाता है। और इस दिन जनरली क्या होता है, छुचक वगैरह होता है। वर्तमान में इस दिन क्या होता है, छुचक होता है ना, चूड़ाक्रम होता है, फिर विद्यारंभ संस्कार होता है, फिर कर्ण भेदन, फिर यज्ञोपवीत, फिर वेदारंभ, फिर कैसांत, फिर समावर्तन, फिर विवाह और फिर अंत्येष्टि। अंत्येष्टि हमारे जीवन का अंतिम संस्कार होता है और विवाह हमारे जीवन का सेकंड लास्ट संस्कार होता है। यानी आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका विवाह हो गया है तो अब आपके जीवन में बस एक ही काम बचा है और वो आपका अंतिम होगा जो आप नहीं करेंगे। यानी आपके जीवन का सबसे अंतिम जो काम है, जीते जी आपके जीवन का, भाई मरने के बाद तो अंत्येष्टि होती है, वो तो लोग करते हैं, हमारे बच्चे या परिवार के सदस्य करते हैं। जिंदा रहते हुए हमारे जीवन का अंतिम काम क्या होता है, विवाह करना होता है। जिसका विवाह हो गया उसने मान लो पूरी जिंदगी देख ली कि उसका खेल खत्म कभी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। विवाह आपके जीवन का अंतिम संस्कार है। और वैसे 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा होता है, अंत्येष्टि होता है। ये मृत्यु के बाद होता है, जिंदा रहते हुए विवाह होता है। ठीक है, तो आपका अगर विवाह हो गया है तो भैया ध्यान रखो, अब आपके जीवन में कुछ ज्यादा बचा है नहीं। मेरा तो हो गया है, आप भी देख लेना अपना। और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह करो और मौज करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, गुरुजी विवाह के बाद मौज होगी को नहीं, क्योंकि विवाह के बाद आप इस तरीके से जकड़े जाओगे। जैसे आपने देखा कभी पुरानी मूवी में ऐसे एनाकोंडा सांप होता है और वो किसी को जकड़ लेता है चारों ओर से, ऐसे जकड़े जाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं ये, क्योंकि महिला भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में जकड़ी जाती है, पुरुष भी अपने समाज और परिवार की जिम्मेदारियों में जकड़ा जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, वैदिक काल में किस पशु को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, गाय को। और आज गाय की स्थिति देखिए क्या हो गई है, आज गाय की स्थिति देखो क्या हो गई है। बड़ा दुख होता है कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। उसमें मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं बाकियों को स्वार्थी कह रहा हूं और मैं बहुत महान हूं, मैं भी उसी में इंक्लूड हूं। एक समय होता था खेत में गाय घुस जाती थी ना, तो किसान जो होता था ना वो गाय को निकाल देता था, कुछ कहता नहीं था, उसको मारता नहीं था बेचारा, ऐसे हा हा 2-3 गालियां निकाल के उसको खेत से निकाल देता था। गायों के लिए गोचर भूमि होती थी अलग से, जो गाय पालते थे वो अपनी गाय का बड़ा ख्याल रखते थे। अच्छा खुद की गाय का तो रखते थे, दूसरों की गायों को भी घास फूस डालते रहते थे। ये पिछले 5-7 सालों में इतना ज्यादा व्यक्ति स्वार्थी हो गया है कि खेत में तो करंट वाले तार लगा दिए कि कोई भी गाय घुस ना जाए, अगर घुसेगी तो उसको करंट लगेगा, है ना। गोचर भूमि थी उस पर हमने कब्जा कर लिया है, कर लिया ना। हमने क्या कर लिया कि जितने भी हमारे खेत थे उनमें तो हमने करंट वाले तार लगा दिए, और जो गोचर भूमि थी जहां पशु चर सकते थे उन पे हमने कब्जा कर लिया, और अपने घर में भी गाय का दूध निकाला और घर से बाहर निकाल देते हैं। और अब तो भगवान ने भी तय कर लिया है कि इनको कष्ट देना है।
और अब देखो जिस तरीके से मानव में आया था कोरोना, उसी प्रकार से ये पशुओं का कोरोना है, जिसमें डेली की लगभग 200 गायें डेली मर रही है। इतनी गायें मर चुकी है कि जेसीबी से खड्डे खोद खोद कर उनको भूरा जा रहा है, और कुछ जगह तो गायों को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जा रहा है। हम पिछले 2-3 सालों में देखो कितना ज्यादा हवा बना, गाय रक्षा, गाय माता, ये वो। और जब गाय की रक्षा की बात आ रही है, जब गाय की सेवा की बात आ रही है, तो बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आगे नहीं आ रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना हमने एक तरीके से गाय को माहौल बनाया था। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सबको और प्रयास करना चाहिए गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में कौन से सोने के सिक्के का वर्णन मिला है? निष्क नामक सोने का सिक्का है। और संसार में सबसे अधिक प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा सभ्यता से किस लिपि के प्रमाण मिले हैं? सैंधव लिपि के। और आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? बनास। चंद्रावती सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? शिवरनी नदी के किनारे। धुलकोट अथवा ताम्रवर्ती के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? आहड़ सभ्यता जो है इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चैप्टर आता है विश्व के प्रमुख दर्शन। दर्शन, इसमें भी हम केवल भारत के पढ़ेंगे। देखो, जब कोई चीज विश्व के संदर्भ में पढ़ते हैं तो उसमें भारत भी आता है, और हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? वैदिक दर्शन। किस वेद में कर्मकांड परक धर्म के उद्देश्य बताए गए हैं? सामवेद में। ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, हमारी एसएसटी का जो पहला टॉपिक आता है, और राजस्थान जीके का भी टॉपिक ये है, और एसएसटी का भी है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में ये हमारे काम आएंगे। वैदिक सभ्यता जो टॉपिक है उसी का ये पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी 4 परक मंत्रों का संकलन किस वेद में किया गया है? अभी 4 परक संकलन अर्थववेद में। और यज्ञों में गए मंत्रों का संकलन किस वेद में है? सोमवेद। गए यानी गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सोमवेद में है। वेद मंत्रों का अभिप्राय व विनियोग की विधि का संकलन किसने किया? ब्राह्मण ग्रंथों में। दार्शनिक चिंतन किस साहित्य की देन है? वैदिक साहित्य की। वसुदेव कुटुंबकम की बात किस दर्शन में की गई? वैदिक दर्शन में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितनेवे तीर्थंकर थे? 24वें। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली नगर में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के माता पिता कौन थे? त्रिशला व सिद्धार्थ इनके पिता थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वृद्धमान। महावीर स्वामी 30 वर्षों की आयु में अपने किस भाई की आज्ञा से घर छोड़ दिया था? नंदीवर्धन की आज्ञा से। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी किस नाम से जाने गए? तो ये जिन या निग्रंथ या महावीर के नाम से जाने गए। और जिन से एक शब्द बना जैना, जैना शब्द बना, और इसी से फिर जैन धर्म का जो है शुरुआत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जिन या जैना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीतने वाला। क्या जीतने वाला? कोई मैच जीतने वाला नहीं, अपने मन को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। सोचिए कि आपके सामने बहुत अच्छा भोजन रखा हुआ है और आपको बहुत भूख लगी है, और भोजन आपके सामने है, आपको स्वतंत्रता भी है कि आप भोजन खा सकते हो, भूख लगी है तो, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना। और सोचिए कि आपको भोजन में बहुत चटपटा खाना भी है, मिठाई भी है। एक थाल में बहुत सारी मिठाई है, सारी जो बेस्ट मिठाई है वो है। दूसरे थाल में सारा जो फास्ट फूड है, चटपटा, समोसे, कचौरी, ये वाला है। तीसरे थाल में है बाजरे की रोटी और मिर्च, लोडा पर रगड़ी, लहसुन की, बाजरे की रोटी। और आपने अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपने जो मन है उस पर नियंत्रण करा, और आपको स्वतंत्रता था कि आप तीनों में से कुछ भी खा सकते हो।
और आपने बाजरे की रोटी और मिर्च खाई। ये होता है मन पे नियंत्रण। कर सकते हो, करना कठिन है। हाँ, एक बार कुछ कंडीशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अपने मन को वश में करना हम साधारण मानवों के लिए कठिन है। हम साधारण लोगों के लिए कठिन है। बहुत अच्छी बात है एस चौधरी जी। मैंने इसीलिए तो ये बात कही कि सब लोगों को हमें इसमें साथ आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो गाय की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो लोकल हमारे यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो है लगे हुए हैं, आर्थिक और हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, निष्क जो है वो सिक्का है। निष्क जो है वो वैदिक काल में चलाया गया सोने का सिक्का है, ना कि ये गले का आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या आता है कि निग्रंथ, निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संदेह मुक्त, जिसको किसी पर संदेह नहीं हो। 72 वर्षों की आयु में महावीर स्वामी किस स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए? 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार के अंदर इनका जो है वो मृत्यु होती है। मोक्ष प्राप्ति हेतु महावीर स्वामी ने कौन से त्रिरत्न बताए? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का पालन करना। पंच महाव्रतों में ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा? 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने किसको जोड़ा? ब्रह्मचार्य को जोड़ा। पहले 4 ही थे। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी के उपदेश व शिक्षाएं किस भाषा में दी गई है? तो ये है आपके अर्धमागधी में। अर्धमागधी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ? लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु, बिहार में 563 ईस्वी में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म किस कुल में हुआ? गौतम कुल में। जन्म किस कुल में हुआ? और महात्मा बुद्ध के माता पिता कौन थे? महादेवी और शुद्धोधन थे। और महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया? विमाता प्रजापति गौतमी ने। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। ये पूरा का पूरा आपका पहला दूसरा यूनिट आ रहा है। पहला यूनिट था बौद्ध, पहला यूनिट था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा यूनिट था जैन और बौद्ध धर्म, है ना। तो ये सारी की सारी यूनिट आपकी एक साथ आ रही है, देख लो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध को ज्ञान की खोज में निकल जाना, बुद्ध का ज्ञान की खोज में निकल जाना बौद्ध साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और बोधि वृक्ष कहां पर स्थित है? उरुवेला वन। उरुवेला वन, बोधि वृक्ष जहां बुद्ध को ज्ञान हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश कहां पर दिए? गया, बोध गया में तपस्वी व मल्लिक नामक बंजारे को। बुद्ध द्वारा अपने 5 साथियों को ज्ञान की धर्म के रूप में दी गई दीक्षा बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है? यानी बुद्ध शब्द था यहाँ पर। बुद्ध ने अपने साथी थे, इनके 5 दोस्त थे, इनको इन्होंने धर्म के रूप में ज्ञान दिया और 5 शिक्षाएं दी। ये जो 5 लोगों को शिक्षाएं दी थी, ये धर्म चक्कर प्रवर्तनम कहलाती है। धर्म चक्कर प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना शरीर किस स्थान पर त्यागा? कुशीनगर में। कुशीनगर में अपना शरीर त्यागा। गोरखपुर 483 में। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा। इस्लाम के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद के माता पिता कौन थे? अमीना व अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद का लालन पालन किसने किया? हलीमा दाई ने। किसने? हलीमा दाई ने। और हजरत मोहम्मद का विवाह हुआ था खदीजा से विवाह हुआ था इनका। और हजरत मोहम्मद को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई? हीरा नामक गुफा है जिसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और हजरत मोहम्मद का मक्का को छोड़कर मदीना जाने की घटना क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। और हिजरती संवत कब शुरू हुआ? 622 ईस्वी से। और मदीना में हजरत मोहम्मद का आदर सत्कार करने वाले क्या कहलाए? अंसार। मदद करने वाले अंसार कहलाए। और इनको जो है वो
हजरत मोहम्मद के बाद इस्लाम के प्रसार की बागडोर किन्होंने संभाली? खलीफा। खलीफा खलीफा जो होता है, जैसे पहले तो इस्लाम का सबसे बड़ा जैसे जो धर्म गुरु है वो कौन है? हजरत मोहम्मद है। जब हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उनके पद को संभालने वाले क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। ठीक है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कुरान के अनुसार इस्लाम की 5 मूल शिक्षाएं कौन सी है? कलमा करना, नमाज करना, रोजा रखना, जकात करना और हज करना। ऐश्वर्यवाद का समर्थन करने वाले इस्लामिक कौन सी है? कलमा। और समय के अनुसार नमाज को किन नामों से जाना जाता है? फजर। आप जब सूर्योदय से पहले यानी सुबह सूर्योदय से पहले जो नमाज अदा करते हो वो फजर कहलाती है। जो दोपहर में नमाज अदा करते हो वो जोहर कहलाती है। जो तीसरे पहर यानी अराउंड 4 बजे के करीब जो आप नमाज करते हो वो असर कहलाती है। और मगरिब सूर्यास्त से पहले यानी सूर्य अस्त होने से पहले अराउंड 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब ये मगरिब कहलाती है। और सोने से पहले रात को जो नमाज पढ़ते हो उसे ईशा कहते हैं। एक साल में 7.5 तोला सोना अथवा 52 तोला चांदी के बराबर वह अधिक धन होने पर धन का 40% दान करना इस्लामिक शिक्षा के अनुसार क्या कहलाता है? जकात कहलाता है। मान लीजिए आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, और आपने एक वर्ष में 52 तोला चांदी जितना पैसा कमा लिया है या फिर 7.5 तोला सोने जितना पैसा कमा लिया है। मान लीजिए आज 1 तोले सोने की जो रेट है वो 50,000 रुपए है मान लेते हैं, और आपने जो है वो 7.5 तोला यानी 50, 7 पंजे 35, अराउंड 4 लाख रुपए अगर यानी 3.5 लाख रुपए अगर आपने महीने 1 साल में कमा लिए हैं, 1 साल में अगर आपने 7.5 लाख रुपए के बराबर कमा लिए हैं, तो इस्लाम धर्म ये कहता है कि इस धन का आप 40% क्या कर दो? दान दे दो। और यही दान देना क्या कहलाता है? जकात कहलाता है। क्या कहलाता है? जकात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म हुआ था फिलिस्तीन में। ईसा मसीह के माता पिता थे मरियम व यूसुफ। किस आयु में ईसा मसीह को यहूदियों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था? 30 वर्ष की। ईसा मसीह के बाद उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किसने किया था? पॉल व पीटर ने। और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। और मूल धार्मिक ईसाई आगे चलकर क्या कहलाए? कैथोलिक कहलाए। और सुधारों का समर्थन करने वाले ईसाई आगे चलकर प्रोटेस्ट कहलाए, प्रोटेस्टेड। यानी हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती है। जिन ईसाई लोगों ने अपने मूल जो ईसाई धर्म था जो ईसा मसीह के समय शुरू हुआ था उसको जिसने फॉलो किया वो तो क्या कहलाए? कैथोलिक कहलाए। और जिन्होंने कहा कि नहीं इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ कमियां हैं जिनको सुधारना चाहिए, और जिन्होंने नया जो ईसाई धर्म बनाया यानी कुछ सुधार करके ईसाई धर्म को अपनाया, उनको जो है प्रोटेस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? पारसी धर्म का उदय हुआ फारस ईरान में। पारसियों का मुख्य देवता कौन थे? ये क्वेश्चन आगे लिखा नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, बाद में देखेंगे। फारस का फारसी धर्म किस नाम से स्वीकार किया गया? श्वोन। और श्वोन का संस्थापक किसे माना जाता है? जरथुस्त्र को। जरथुस्त्र का जन्म हुआ ईरान के अजरबैजान में। और जरथुस्त्र के माता पिता का क्या नाम था? दुरोधा व पोम्सपा। जरथुस्त्र को ज्ञान की प्राप्ति हुई शबलान पर्वत पर। शबलान पर्वत है ये, कहाँ है ये? कहाँ है ये? अजरबैजान में। अजरबैजान में है, अजरबैजान देश है। फारसी धर्म के अनुसार हूर मजदा किसका प्रतीक है? देवीय शक्ति का। और फारसी धर्म में दानवीय शक्तियों का प्रतीक किसे माना जाता है? अहरिमन को। और फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अवेस्ता ए जैद। अवेस्ता ए जैद। नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत प्राचीन
प्राचीन भारत और विश्व, प्राचीन भारत और विश्व, कक्षा 9 पढ़ रहे हैं हम, ओल्ड आरबीएससी की। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि हम कक्षा 9th पढ़ रहे हैं ओल्ड आरबीएससी की। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि यार गुरुजी ऐसा कि थोड़ी क्वेश्चन आए, लेकिन आप पेपर में जब देखोगे, और पेपर देखो ही क्यों, आप पुराने पेपर देख लो, पुराने पेपर उठा के देखोगे तब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को जो है वो मिलेंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप जरूर पढ़ें और कम से कम महीने में एक बार 6 से 10 तक की सारे वन लाइनर क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देंगे, सफलता में महत्वपूर्ण रोल इनका रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? तीन नंबर चैप्टर से आगे का जो चैप्टर है वो करेंगे कल इस पुस्तक को पूरा कर देंगे और फिर कक्षा 9th की हम हमारा राजस्थान करेंगे। ठीक है, और जब पुस्तक पूरी हो जाएगी तो आपको इसकी पीडीएफ जो है वो दे दी जाएगी।